हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये क्वेश्चन प्रयास करते हैं कि कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए माइनस बी कामा ए प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई कि a माइनस बी, ए और a प्लस बी इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब शून्यक है। तो हमें फाइंड करना है, बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको जीरो दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि हम a माइनस बी की वैल्यू इसमें उठा पुट कर दें। अब ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन सेंस क्या होता है कि ए माइनस बी उठा के अगर पुट कर दे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका सेंस तो यही होता है, लेकिन ऐसा करने जाएंगे तो फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, होगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। तो हम कुछ काम करते हैं क्या भाई, क्या काम करते हैं बताइए। हमें क्या गिवन है बताइए। गिवन क्या है? ए माइनस बी कामा ए प्लस बी आर द zeros of the given polynomial ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है भाई? एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। चूंकि ए इसके जीरोज हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम यूज करेंगे। देखिए पहले तो डिग्री देखिए पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री 3 है, इसलिए यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे बताइए कि सम ऑफ द जीरो क्या होता है। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है बताइए। सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर और क्या होता है भाई, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है। ये तो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो बताइए सम ऑफ जीरोज हम कर देते हैं। तो पहला हमें क्या गिवन है, ए माइनस बी, सेकेंड क्या है भाई, ए, एंड थर्ड जीरोज क्या है, ए प्लस बी। ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना है, -3 है, साइन के साथ -3, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, कितना है 1। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए मिलकर 3 हो जाएंगे और माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो 3 एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 3। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपको ए पता चल गया, अब फाइंड करना इसी प्रकार से बी। तो फाइंड कैसे करेंगे, बी कैसे करेंगे। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है। ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, तो ये चीज होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो जीरोज जो हमें गिवन है उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ए है। ठीक है। ये आपका वैल्यू क्या है, ए है। ठीक। और यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या बताइए, यहाँ पे 1 है, और ये एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए की वैल्यू, ए हमें पता चल गया 1 है, तो ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग एज इक्वल टू क्या, 1, पुटिंग एज इक्वल टू 1। जब एज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 1 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू -k1। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए
पहले ब्रैकेट में 1 माइनस बी है, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस बी है, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, इतना तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, हम इस 1 को उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड, तो यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर -1 ठीक है, इतना हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसके आगे यहाँ से देखिएगा। ठीक, तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और आपका ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2। अब जब हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो इधर अंडर रूट लगता है। ठीक है, क्या लगता है, अंडर रूट। अब जैसे ही मैं अंडर रूट लगाऊंगा, मतलब बी की वैल्यू निकालूंगा, तो प्लस माइनस में आएगा √2, तो ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, वो ए की वैल्यू 1 निकल के आई, बी की वैल्यू क्या निकल गई, प्लस माइनस √2। जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगेगा, रूट लगता है तो प्लस माइनस जरूर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना होगा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है या ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।